अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद बाबु क़ौलिल्लाहि तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह वअन्न अअमाल बनी आदम वक़ौलहुम यूज़न वक़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्यह वयुक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित वहुवल आदिलु वअम्मल क़ासितु फहुवल जाइर। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद बिन अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन उम्मारत बिनिल क़अक़ा'i अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसानि सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा या मर्जिअज़-ज़वाहिर वज़-ज़माइर व मब्दअल बवारिज़ वस्सराइर या मन हुवा लिजुमलतिल मुकव्वनात कज़मीरिश-शान वल हाज़िरु लदैहिल माज़ी वल मुस्तक़बलु मिनज़-ज़मान सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका खैरिल मस्दरीन व उम्दतिल मुरसलीन सलातन दाइमतन ला तनसरिम व अला आलिहिल मतबूईन व अस्हाबिहिल मरफूईन सय्यिमल खुलफाउल अर्बा सय्यिमल खुलफाअल अर्बा सय्यिमल खुलफाइल अर्बा बिआदद हुरूफिल कलिम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरबाब इल्म दानिश गुलामान तौहीद व सुन्नत खुसूसन उलमाए किराम अजीज तलबाए किराम दीगर सामीन किराम और सामियात, इस मजलिस में बहुत सारे लोग वो बैठे हैं कि जो उम्र में मुझसे ज्यादा है और इल्म व अमल में भी ज्यादा है, और बहुत सारे नौजवान मुझसे उम्र में छोटे हैं
तशरीफ फरमा हैं, लेकिन इल्म में, मेहनत में, खुलूस में मुझसे ज्यादा है। उनकी मौजूदगी में बुखारी शरीफ का आखिरी सबक पढ़ाना मेरे लिए सआदत है और इंशाअल्लाह बाइसे बरकत होगा। इल्मी बातें मैं अपने इन 5 हजीजों को पढ़ा चुका हूं बेफज़लिल्लाह, बेतौफीक़िल्लाह। चंद बातें और सादा सा तर्जमा करके मुख्तसर सी दुआ और उसके बाद बयानात का सिलसिला जारी होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक सादी सी बात है, वो मेरा ज़ौक़ है, मेरी चाहत है, उसके बगैर मैं बात आगे नहीं शुरू कर सकता कि मैं शागिर्द हूं हदीस में फाज़िले देवबंद मौलाना नूर मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरकदहू मलभाली अटक, और वो शागिर्द नहीं बल्कि खुसूसी शागिर्द थे अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिआ। मैंने बुखारी, मुस्लिम, तमाम हदीस की किताबें उनसे पढ़ी बेफज़लिल्लाह। उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। तो उस्ताजों की उस मेहनत, उन दुआओं से, उस बरकत से हम इस काबिल हो गए कि आज हदीस की खिदमत कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मुझे खुशी होती है और ये बड़ी बात है कि जब मैं कहता हूं इमाम बुखारी, तो मुझे खुशी होती है बुखारी कहने की वजह से कि मेरे पीरो मुर्शद सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी, ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, शिफाउल्लाह शाह बुखारी जो फौत हो गए रहमहुमुल्लाह ताला, जो जिंदा हैं सल्लमहुल्लाहु ताला। खुशी होती है इस बात से। मैंने पहले कहा मेरी मजबूरी है, जहां भी मैं दर्स देता हूं ये जरूर कहता हूं भाई बुखारी में हमें एक और चीज है कि हमारे पीरो मुर्शद भी बुखारी है। तो बुखारी का मुरीद जब बुखारी पढ़ाता है अल्लाह आसानियां फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी ये है कि ये 5 तालिब इल्म मेरे सामने 500 है। क्यों? करीमे से शुरू हुए और आज दौरे हदीस तक पहुंचे। मुझे ये बहुत ज्यादा खुशी है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। आसान सी बात, इमाम बुखारी की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है, नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदज़बा जोफी है रहमहुमुल्लाह ताला। सन्ने पैदैश 13 शवाल 194 हिजरी है, जुमा की नमाज के बाद पैदा हुई। वफात 256 हिजरी में हुई। एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहमहुल्लाह फरमाते थे कि यूं कहा करो सदा का हमीदुन नूर। सच कहा हमीद ने कि नबी अलैहिस्सलाम नूरे हिदायत थे। बशर थे जाती तौर पे, सिफाती तौर पे नूरे हिदायत, नूर फैलाया। तो फिर फरमाते थे सदाका का अबजद के लिहाज से जब हुरूफ निकाले तो ये 194 बनते हैं।
तो फरमाते थे कि पैदाइश यूं याद रख लो, और जब हमीदुन कहा तो अबजद के लिहाज से 62 बनते हैं। फरमाया उमर ये याद कर लो हमीदुन से, और जब नूरुन कहो तो अबजद के लिहाज से 256 बनता है। तो बड़ी आसानी से सदा का हमीदुन नूरुन 194, 62 और 256। एक दिलचस्प बात है, मुझे याद थी तो मैंने ये बात अर्ज कर दी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहुत बड़े इंसान थे। किताब शुरू की है बदाउल वही से। पहली हदीस लाए इन्नमल आमालु बिन्नियात, और 73 किताबें लाए हैं इसमें। उम रिजाल नहनु रिजाल, काजी शम्सुद्दीन अलैह रहमत फरमा करते थे उम रिजाल नहनु रिजाल। तो मैं भी अपनी तौजी या ज़ौक़ बयान कर सकता हूं कि इमाम बुखारी रहमुल बारी उन्होंने 73 किताबें ला के ये इशारा कर दिया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत जो आखिरी उम्मत हो, सच कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 73 फिरके बनेंगे, उनमें से कामयाब होगा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो अहले सुन्नत वल जमात 2 नंबर को खत्म करने के लिए मेरे अकाबिरीन ने साथ लगाया, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना। इमाम बुखारी ने इशारा किया कि मेरी किताब में 73 किताबों को जो पढ़ लेगा इंशाअल्लाह 73 फिरकों में नाजी फिरके में होगा इंशाअल्लाह। ये कमाल है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला। फिर कमाल है किताबुत तौहीद से पहले किताबुल इहतिसाम बिल किताब व सुन्ना लाए हैं, ये आदा लिबोदिल आद के लिए कि बदल वही हुआ, चलते चलते सारी किताबें होती गई, 72 नंबर पे पहुंचे तो फरमा दिया ओ आदा लिबोदिल आद, बदौल वही को याद रखना, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से वफा करना, दुनिया व आखिरत सवर जाएगी। फिर बिल्कुल आखिर में किताब तौहीद लाए हैं, इशारा कर दिया तेरा खात्मा तौहीद पे होगा तो बात बनेगी। और पूरी जिंदगी बुखारी बयान करता रहे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के तज़किरे करता रहे, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझा नहीं और समझाया नहीं, बुखारी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आखिर में किताब तौहीद लाने का ये मकसद है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तो इसलिए किताब तौहीद लाए, और आखिर में जिक्र किया बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन। माज़रत उलमाए किराम इल्मी बात से हो चुकी हैं, मैं सादे अंदाज से बयान कर रहा हूं। बाब है आखिरी, अल्लाह का कौल के रखेंगे हम तराजुओं को जो इंसाफ वाले हैं, क़यामत के दिन इंसाफ के साथ तराजू होगा। आज मैं अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह की बात पढ़ रहा था। 2 जमातें हैं जिनके लिए तराजू नहीं रखा जाएगा। एक तो है कुफ्फार जिनकी नेकियां ही कोई नहीं, जो की तो करमाद इनस्तद्दत बिहिर्रीख हो गई, राख हो गई शिर्क की वजह से, कुफर की वजह से, उनका कोई वनज़उल मवाज़ीन नहीं होगा। और एक वो खुश नसीब है जो तौहीद पे पक्के रहे, सुन्नत पे पक्के रहे, भरोसा अल्लाह की जात पे किया, नबी अलैहिस्सलाम के दामन को, शरीयत को पकड़ा, बगैर हिसाब जन्नत में जा रहे हैं। 70,000 जन्नतुल बकी से उठेंगे, फिर हर एक के साथ आगे 70,000, चलते चलते करोड़ों की तादाद होगी। तो ये 2 वो हैं ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह।
दोज़खी और जन्नती आपस में बराबर नहीं, इनका वजन नहीं होगा। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। मुशरिक और काफिर चाहे बैतुल्लाह का तवाफ करे, हज करे, हाजियों को सत्तू पिलाए, ज़मज़म के कुएं को साफ करे, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामह। आगे फरमा बनी आदम के आमाल और उनके कौल, बाज नुस्खों में अकवाल आया है, उनका वजन होगा। मुख्तसर बात, वजन कैसे होगा? या तो आमाल का वजन होगा, ततजस्सदो, उनका एक जिस्म बन जाएगा। काजी शम्सुद्दीन अलैहि रहमत ने किताब लिखी अल कौलुल जली फी हयातिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बड़े दावे से कह सकता हूं, आज का MA डबल MA किया हुआ मेरा अजीज, मैं उसे मोहब्बत की निगाह से देखता हूं। आज का उर्दू में महारत हासिल रखने वाला मेरे शेख अल काजी शम्सुद्दीन अलैहि रहमत की वो किताब अल कौलुल जली फी हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू में है, लेकिन समझ नहीं आती जब तक के कुछ मंतिक ना आती हो। मैंने 3 दफा वो पढ़ी, फिर कुछ समझ आई। मैंने अपने मुहसिन और मेरे औलाद के उस्ताद और खासकर मेरे शागिर्दों के उस्ताद वली कामिल अपने वक़्त के अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह, उस्ताद अब्दुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बताया। वो कभी कभी प्यार से हमें इस तरह हाथ हमारे चेहरे पे फेरते थे, आज ऐसा आदमी कोई नहीं। तो मैंने कहा उस्ताद जी 3 दफा पढ़ी, थोड़ी सी बात समझ आ गई। बड़े प्यार से फरमा क्या समझ आई? मैंने कहा उस्ताद जी वो तो आपने अपने हाथों से लिखी है, मैं बयान करूं? हुक्मन फरमा यार बयान कर, क्या समझ आई है? इम्तिहान ले रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे। तो मैंने कहा उस्ताद जी काजी साहब ने अल कौलुल जली फी हयातिन नबी, इसका खुलासा यह है कि रूह जिस्म से निकलती है, इल्लियीन में चली जाती है। जिस्म दुनिया में है, चाहे नबी का है, वली का है, आम का है, शहीद का है, हत्ता के सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। रूह निकलती है, इल्लियीन में चली गई, बुरे की सिज्जीन में चली गई। तो काजी साहब का खुलासा ये है, ये रूह जब निकलती है बरज़ख में जाके ततजस्सदु, इसका अपना एक जिस्म होता है, इस जिस्म की मोहताज नहीं होती, न उसे इस जिस्म की जरूरत होती है। ततजस्सदु, वो अपना जिस्म इख्तियार कर लेती है। तो उस्ताद इस बात से बहुत खुश हुए। मैं दीन का खादिम हूं, इशाअत तौहीद का दीवाना हूं। तो ये बात इसलिए सुनाई कि रूह को जिस्म मिल जाता है, तो इसी तरह क़यामत के दिन आमाल को भी जिस्म मिल जाएगा, वजन होगा। और इसी तरह अकवाल को भी जिस्म मिल जाएगा, यूज़नु या तूज़नु, जैसे आता है यूज़नु भी तूज़नु भी आता है, वजन होगा। मुख्तसर बात। और फिर जमा क्यों लाए मवाज़ीन? तफ़ख़ीम के लिए, वरना मीज़ान तो एक ही होगा। इस पे और तौजीहात हैं, मैंने अपने रूहानी बेटों को पढ़ा दिए हैं। मुजाहिद कहता है कि अल कुस्तास अल आदल, कुस्तास का मैना है या किस्तास का मैना है आदल, दोनों लुग़तें आई हैं बिर्रूमियत, रूमी जबान में। यहां शुर्रा ने लिखा है कि इन्ना जअल्नाहु कुरानन अरबिय्या, तो फिर रूमी का जिक्र क्यों किया है? बतौर तायीद कहा कि ये रूमी जबान में भी इसी तरह इस्तेमाल है और इधर भी इस तरह इस्तेमाल है, ये उसके मनाफी नहीं है। बात खत्म। वयुकाल अल किस्त मस्दरुल मुक़सित, ये किस्त पढ़ा जाए तो इसका मैना इंसाफ है, और कस्त हो तो इसका मैना जुल्म है। यहां किस्त मस्दरुल मुक़सित, मस्तर का मकसद है, मस्तर का मस्तर है, इसलिए मुक़सित का जिक्र किया। और आगे फरमाया वहुवल आदिल,
मुक़सिद का मैंने इंसाफ वाले। हज़रत शाह साहब की परसों मैंने तकरीर सुनी, हैरान हुआ, दिल में शौक पैदा हुआ कि हमें और मुताले करने चाहिए। बड़े बड़े अकाबिरीन से मैंने सुना, लेकिन सबसे ज्यादा बात मुझे काजी इस्मतुल्लाह रहमहुल्लाह की पसंद आई। वो फरमाते थे यार अल किस्त मस्तरुल मुक़सिद एक साथ कहना चाहिए था, वह वल आदिल, लेकिन इमाम बुखारी ने मुक़सिद क्यों कहा? फरमाते थे इमाम बुखारी कभी कभी मुसामहत कर जाते हैं, चश्मपोशी कर जाते हैं फिक्र दिलाने के लिए। आगे ये आजिज कहता है कि उनकी चश्मपोशी मजजूबाना थी, इसलिए सारे जवाब ठीक हैं, लेकिन मुझे काजी इस्मतुल्लाह रहमहुल्लाह का जवाब ज्यादा पसंद है। इमाम बुखारी अपनी एक मुसामात और फकीरी लाइन में कह गए हैं, बड़ी दूर की बात है। गोया समझा गए कि मुक़सिद इस पे भी नजर जब रखोगे एक साथ तो पीछे किस, तो समझा गए हैं इंतहा को देखो तो फिर इब्तिदा को भी देखो। मसलन मैं कहा करता हूं, आज मुझे लोग उस्ताजुल उलमा कहते हैं, बिल्कुल नहीं हूं मैं एक तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं फख्र के साथ कहा करता हूं कि मुझे अपने वालिद साहब ने सन 76 में या इससे पहले करीमा शुरू कराया था और मुझे फरमाया था बेटा पढ़ो करीमा बबख्शाए बरहाल मा, पहली किताब। तो मैं कहता था करीमा बबख्शा, वाले साहब फरमाते थे नहीं पढ़ करीमा बबख्शा, मैं कहता था करीमा बबख्शा। आखिर मैंने करीमा छोड़ा और मैंने तालीम इस्लाम शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह की हिकमत थी कि वालिद मरहूम बहुत बड़े आलिम थे, करीमा भी उनसे शुरू किया। तो मुझे वो याद है कि हबीबुर रहमान तुझे करीमा कहना नहीं आता था, तू तो करीमा कहता था। इसलिए इमाम बुखारी समझा रहे हैं मुक़सिद मुक़सिद है, एक साथ की तरफ जा, पीछे किस्त की तरफ जा, इंतहा को भी देख, इब्तिदा को भी देख, इब्तिदा को भी देख, फिर इंतहा को भी देख। बड़ी लंबी बात है, चले आगे। वअम्मल कासिद फहुवल जायर, फरमाया यही कासिद जब कस से हो तो इसका मैना जालिम होता है। इमाम बुखारी फरमाते हमें खबर दी अहमद बिन अशकाब इश्काब दोनों तरह पढ़ना सही है, गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, मुनसरिफ पढ़ेंगे, अपनी जगह बास है। फरमाते हमें खबर दी मोहम्मद बिन फुजैल ने उमारा बिन काका से, वो अबू जुरा से, वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। इमाम बुखारी अजीब आदमी है, पहली हदीस लाए हैं तो रावी हजरत उमर है, आखिरी लाए तो अबू हुरैरा है, वो भी मुहाजिर है, अबू हुरैरा भी मुहाजिर है। इमाम बुखारी हर किताब के आखिर में इशारा खात्मे की तरफ करते हैं, यहां भी कर दिया कि दुनिया छोड़ जाना है, वो भी मुहाजिर, अबू हुरैरा भी मुहाजिर, और असल में हिजरत ये है इंशाअल्लाह दुनिया से आखिरत की तरफ जाना है। फिर पहला रावी हद्दसन अल हुमैदी और आखिर में अहमद, दोनों हमद से हैं, तो ये भी इशारा कर दिया तमाम तारीफें जो शान उलूहियत के लायक हैं वो मेरे अजीज किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतान हबीबतान लिर्रहमान, दो कलमे हबीबताने, पर वज़न फ़ईल उनके ता की जरूरत नहीं थी, लेकिन नाजायज भी नहीं है। क्यों कि फ़ईल उनका वजन मुज़क्कर मुअन्नस में बराबर होता है जब मुफरद हो, ये तस्नीया है, कोई हरज नहीं हबीबतान कहने की, मुख्तस बात है। फिर हबीबतान से मुराद कि ये कलमे कहने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, हबीबतान आ गया। इलर रहमान, रहमान क्यों फरमाया? अल्लाह मैनी फरमाते हैं इलल गफ्फार इलल कहार इलल करीम, रहीम क्यों नहीं फरमाया? इशारा किया ये काम वही करता है जो बहुत बड़ा मेहरबान है।
नेलवी शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, रहमान वो है जो बगैर इवज के देता है। अल्लाह मैनी लिखते हैं, रहमान वो है जो मांगो दे देता है। वाताकुम मिन कुल्ले मा सअलतमूहु, और रहीम वो है ना मांगो तो नाराज हो जाता है। खफीफतान अलल लिसान, हल्के हैं जबान पे बड़े हल्के हैं, और तराजू में बड़े भारे हैं। नेकी उसकी कड़वाहट जाहिर होती है और मिठास गायब हो जाती है, और गुनाह की मिठास जाहिर होती है और कड़वाहट गायब हो जाती है। बड़ी इल्मी बात है। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु। इमाम बुखारी इशारा कर गए हैं कि ये ऐसी चीज है, खफीफतान अलल लिसान, इसकी मिठास भी जाहिर है और इसकी कड़वाहट भी जाहिर है। खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। आम नेकी कड़वाहट जाहिर है, मिठास इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मिलेगी। और गुनाह की मिठास दुनिया में है, लेकिन कड़वाहट का पता चलेगा क़यामत के दिन। खुदा न खास्ता नाकामी हो गई, लेकिन इनका इम्तियाज बयान किया। यार खफीफतान अलल लिसान, जबान से भी निकलते हैं तो लुत्फ आता है। सकीलतान फिल मीज़ान, तराजू में भी कल क्या होंगे? भारे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह में तखलिया है, पाकी, शरीकों से पाक, बीवी से पाक, औलाद से पाक, मौत से पाक, ऊंघ से पाक, कमजोरियों से पाक, भूलने से पाक, जुल्म से पाक। और बेहम्दिही ये तहलिया है, तालिया है। पहले साफ करना किसी दीवार को, फिर उस पर रंग करना। पहली सिफात सल्बिया हैं, दूसरी इजाबिया हैं, या पहले जलाल है फिर इकराम है। लंबी बात है। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, पाक है अल्लाह और उसकी तारीफ, पाक है अल्लाह जो बड़ी अजमतों वाला है। मुहद्दिसीन लिखते हैं, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। खबर है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम मुब्तदा है। खबर बाद में होती है, मुब्तदा पहले होती है। कुर्बान जाऊं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने ये जो हदीस लाई है, इसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खबर को मुकद्दम किया। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान, जबान पे बड़े हल्के हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, तराजू में बड़े भारी हैं। और ये कलिमात जो आदमी 100 दफा रोजाना पढ़े, सगायर जितनी भी हैं दरिया समुंदर की झाग के बराबर हों, तो रब्बे कायनात मुआफ फरमा देते। कुरान मजीद में आया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात। आओ, नाराज न होना, ताकीक से ख्याल करना कि ये फकीर क्या कह रहा है। जोड़ों का जिक्र है, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, सबका जिक्र करके आखिर में फरमाया अल्लाह अकबर वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात। ततिम्मा है, खामिद भी मुसल्ले पे तहज्जुद के वक्त है और बीवी भी मुसल्ले पे खड़ी है। आओ, अगर आज मैं तफसीर लिखूं, पढ़ा नहीं सकता तो लिखना क्या है, तालिब इल्म हूं। अगर लिखूं तो मैं मिसाल दूंगा, जैसे सैयद अनयतुल्लाह शाह बुखारी और उनकी बीवी काजी शमसुद्दीन रहमत और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हमारी रूहानी माँ शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह और उनकी ज़ौजा हमारी रूहानी माँ हाकदा मौला हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह ताला, हाकदा मौला ताहिर पंजबीरी, हाकदा मौला अब्दुल गनी जाजरवी रहमहुल्लाह ताला। मेरे कई नौजवान देख रहे हैं कि उस्तादों ने अपना नाम नहीं लिया। हम इस काबिल नहीं है कि हम इस जोड़े में आ जाएं। अल्लाह तुम्हें भी बना दे और हमें भी बना दे। मेरी बीवी ने जी सूट लिया 40,000 का, जूती ली 10,000। क्या कमाल है। मजा ये आता है कि खामिद बीवी ऐसी गाड़ी चला रहे हो कि वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, दोनों अल्लाह का जिक्र करने वाले हों दोनों। फिर देखना औलाद
फिर देखना इल्म, फिर देखना बरकत, फिर देखना कब्र बरज़ख में, फिर देखना क़यामत के दिन बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये खबर मुकद्दम है, मुब्तदा मुअख्खर है, तशवीक के लिए, इल्म मानी, शौक दिलाने के लिए। दो कलमे हैं, रहमान को महबूब है, जबान पे हल्के हैं, तराजू में भारी हैं। यार वो हैं क्या? शौक पैदा हो गई, हैं क्या? हैं क्या? यार वो हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। बड़े इसके अंदर निकात हैं, चंद बातें सुन ले इंशाअल्लाह तबीयत खुश होगी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला मुजतहिद थे मुतलक। मेरे दादा उस्ताद अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाते थे, लेकिन फिर भी पलड़ा हम हनफियों का भारी रहा। क्यों? दुनिया में दो ही तरीके हैं, या मुजतहिद बन जाओ या मुजतहिद के मानने वाले मुकल्लिद बन जाओ। जितनी कुतुब है हदीस की, मैं कह रहा हूं कोई मुजतहिद है कोई मुकल्लिद है, ये ताकीकी बात है। इमाम बुखारी शाफी थे, बाद लोगों ने कहा रहमहुल्लाह ताला, लेकिन सही बात यह है कि मुजतहिद थे मुतलक, मुजतहिद थे मुतलक। इसलिए हमारा पलड़ा फिर भी भारी है, हमें खुशी है, हम बुखारी की खिदमत करते हैं और हर दूसरे साल के किताबी लड़के को पकड़ा नहीं देते हैं। जब तक इबारत न चले, उलूम फनून ना पढ़े, हम बुखारी न पढ़ते हैं न पढ़ने देते हैं। इसलिए इमाम बुखारी बहुत बड़े आदमी थे। चंद बातें सुने माजरत के साथ। इमाम बुखारी ने शुरू किया इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये मस्दर अमल है, और आखिर में फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये मजहर अमल है। मस्दर और मजहर को इकट्ठा कर दिया अव्वल आखिर को। चलो एक और, इमाम बुखारी पहली हदीस लाए इन्नमल अमालु बिन्नियात, बातिन के साथ ताल्लुक है नीयत का। पहले बातिन को लाए हैं, आखिर में जाहिर को ले आए कि जबान से जाहिर कर। इशारा कर दिया तेरा बातिन पहले दुरुस्त होगा, फिर जाहिर का मजा आएगा, वरना मुनाफिकत बन जाएगी। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिन। तीसरी बात, इमाम बुखारी पहली हदीस लाए इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये तालीम बिल इरहाब किया, डराया। और शहीद, गाजी, मुजाहिद, कारी, आलिम, मुखय्यर, इन्नमल अमालु बिन्नियात, डराया है। बुखारी पढ़ने पढ़ाने वाले नीयत दुरुस्त रखना, ये तालीम बिल इरहाब है, डराना। कई उस्ताद होते हैं ना जिनकी सख्ती मशहूर होती है, हम भी उनमें से हैं, लेकिन उसका फायदा बड़ा हुआ। कई उस्ताद होते हैं सबक या कोई बात नहीं बेटा कल याद कर लेना, परसों याद कर लेना, वो शागिर्द फिर दुआएं नहीं देता है। और सख्त उस्ताद का मिजाज सख्त होता है, लेकिन एक वक्त आता है शागिर्द रो रो के दुआएं करते हैं। तो इमाम बुखारी इन्नमल अमालु बिन्नियात, तालीम बिल इरहाब किया, डराया, झंझोड़ दिया, और आखिर में फिर तालीम रग़बत प्यार किया। फरमाया खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। अब मौलवी बन गया, जिक्र अज़कार भी करना, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात। एक और तौजी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला पहली हदीस लाए इब्तिदा की है, आखिर में लाए हैं इंतहा की है। कैसा जबरदस्त रास्ता। आओ एक और बात, बस टाइम खत्म हो गया, इंशाअल्लाह बात खत्म कर दे, ख्याल करना। इमाम बुखारी ने समझाया आखिरी हदीस लाके, ओ दुनिया वालों, शाहतुत तौहीद व सुन्ना वाले, हमारा पढ़ाने का अंदाज तीन में से एक है। एक होता है सर, शागिर्द ने पढ़ा, उस्ताद ने सुन लिया, आजकल ये नहीं हो सकता, वो उलमा करते थे। और एक होता है सरफनाक, उसके अंदाज से पढ़ाना, जरूरी बात से। एक होता है इमान और तअम्मुक, बड़ी गहरी नजर से पढ़ाना।
ये पढ़ाया तो अनवर शाह काश्मीरी ने, काजी शमसुद्दीन अलैहि रहमत ने, मेरे अकाबिरीन ने, मेरे नौजवान उलमा पढ़ाते हैं जो फौत हो गए रहमहुमुल्लाह ताला, जो जिंदा हैं सल्लमहुमुर रहमान। याद रखना। तो क्या अंदाज होता है? दो अंदाज होते हैं, एक शर्त के तौर के पढ़ाना और एक है ईमान और तअम्मुक के लिहाज से पढ़ाना। कुर्बान जाऊं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने पहला शुरू किया इन्नमल अमालु बिन्नियात, फिर आखिर में मुकम्मल किया इसके साथ खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कैसा अंदाज है, कैसा अंदाज है। फिर एक अंदाज होता है, क्या अंदाज होता है? तलक्की फिल खलवा और इल्का फिल जलवा। इसको उलमा समझेंगे और आप खुश होंगे। तलक्की फिल खलवा, अलहदा बैठ के मेहनत कर, अब सरफ याद कर रहा है, सरफियां रहा मग़ज़ बाशद चूसगा नाब याद कर रहा है, ये तलक्की फिल खलवा है। फिर जब मेहनत करेगा तू स्टेज में बहसीयत खतीब के आएगा, ये इल्का फिल जलवा होगा। कुर्बान जाऊं, इमाम बुखारी ने इन्नमल अमालु बिन्नियात में तलक्की फिल खलवा समझाया है। बाब बदल बई, मेरे आका गारे हिरा में जाके 6 माह बैठे रहे, आखिर इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। ये तलक्की फिल खलवा है, ये उलमा के लिए जरूरी है। और फिर इल्का फिल जलवा, 8 साल लगाए, 10 साल लगाए, काजी साहब के पास दौरा किया, मुझ जैसे फकीर के पास किया, किसी और के पास किया, ये पढ़ता रहा। तलक्की फिल खलवा है। लेकिन एक वक्त आएगा फिर शायद उस्ताद असातिज़ा नहीं देखेंगे, स्टेज पे खड़े होके इल्का फिल जलवा करोगे। इमाम बुखारी ने समझाया तलक्की फिल खलवा है इन्नमल अमालु बिन्नियात, और इल्का फिल जलवा है फिर स्टेज पे खड़े होके बयान करना ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई मुख्तारे कुल नहीं, कोई आलिमुल गैब नहीं, कोई हाजिर व नाजिर नहीं, कोई समीओ बसीर नहीं, कोई लजपाल नहीं, इल्लल्लाह एक अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जो शरीयत है उस पे चलना है और उस पे अमल करना है। कैसा अंदाज है? तलक्की फिल खलवा और फिर इल्का फिल जलवा। ये इमाम बुखारी का आखिरी बात सुन ले, बातें तो बहुत ज्यादा है, आखिरी बात सुन ले। इमाम बुखारी ने एक बात समझाई है, जिंदगी में 2 दौर है, हर किसी के, तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसके भी 2 दौर थे, हयात और मौत, आपके और मेरे भी हैं, अल्लाह मुबारक करे। इमाम बुखारी रहमहुल बारी ने एक बात समझाई है, और वो बात क्या समझाई है, यहां आके बहुत बड़ी बात समझा गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी, एक वक्त है तजर्रुद का, तू मुजर्रद है अकेला। एक वक्त था मैं और मौलाना मुजर्रद थे, शरीफ साहब भी, कारी शरीफ साहब भी मुजर्रद थे, अकेले थे। फिर शादी की, ताहुल हो गया, बच्चों वाले पोतों वाले बन गए। इमाम बुखारी ने गोता लगाया, फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये तेरा तजर्रुद का दौर है, तू तालिब इल्म है, नीयत दुरुस्त कर ले। एक वक्त आने वाला है तू शागिर्दों वाला, मुरीदों वाला बनेगा, और उस वक्त तू ताहुल वाला होगा। जब ताहुल वाला होगा तो घर खर्चा न हो, महंगाई हो जाए, नमाजी नाराज हो जाएं, मस्जिद से निकाल दें, मदरसे से निकाल दें। तजर्रुद का दौर और था, ताहुल का दौर और है। अब तूने फिर बैठ के पढ़ना है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बातें तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन इतनी ही काफी हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। जितने साथियों ने दुआओं के लिए कहा है,
जो अमवात फौत हो गए ईमान वो जिंदा, सबके लिए मैं मुख्तसर दुआ करूंगा, सबकी नीयत करके आमीन कहना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्फ़ वल आफ़ियत फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्फ़ वल आफ़ियत फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फिद दीन, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिख़िदमतिद दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाहुम्मा अर्हमना इंदल मौत, अल्लाहुम्मा अर्हमना इंदल मौत, अल्लाहुम्मा अर्हमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना फिल क़ब्र बअदल मौत, वला तुअज़्ज़िबना फिल क़ब्र बअदल मौत, वला तुअज़्ज़िबना फिल क़ब्र बअदल मौत। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना, 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 अंत मौलाना। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम फुज़ला को मुबारक हो, अल्लाह इल्म मुबारक